नमस्कार। दूरदर्शन केंद्र जालंधर के रचना कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज के रचना कार्यक्रम में हम जिस विषय को लेकर हाजिर हुए हैं वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कृत राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा एक काव्य है, परंतु अपनी विशेषताओं के कारण इसे लंबी कविता की श्रेणी में भी रखा जाता है। राम की शक्ति पूजा यद्यपि एक काव्य है, कथात्मक काव्य है, ये संश्लिष्ट तो है, परंतु इसकी भाषा बहुत ही सरल है। प्राचीन काल से विख्यात राम कथा का अंश इसमें प्रस्तुत किया गया है। कथा के अंश में राम का वर्णन भगवान के रूप में नहीं, एक साधारण मानव के रूप में किया गया है, जो मध्यवर्गीय मानव की, व्यक्ति की हताशा को, उसके आत्मसंघर्ष को, उसकी निराशा को, फिर उस निराशा से उभरने के उसके साहस को और उसके अंदर की शक्ति को पहचान कर शक्ति के आह्वान को दर्शाता है। बहुत सारे विषय इसमें निहित हैं और इन्हीं विषयों पर बातचीत करने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर कुलविंदर कौर जी को। कुलविंदर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैम। डॉक्टर कुलविंदर जी कॉलेज में लेक्चरर हैं, बहुत अच्छी कवित्री हैं और एक मंझी हुई वक्ता हैं। तो आइए सबसे पहले इनसे जानते हैं कि राम की शक्ति पूजा का संक्षिप्त जो कविता है वो कैसी है और इसका संदर्भ क्या है। जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी के महाप्राण कवि कहे जाते हैं। ये उनकी राम की शक्ति पूजा उनकी कालजयी रचना है। जी, कालजयी रचना उसको कहते हैं जो अपने संदर्भ से, अपने युग से, अपने समय से बहुत आगे निकल जाती है। यही इसी कोटि की, इसी कैटेगरी की कविता है राम की शक्ति पूजा। राम के मन का द्वंद्व इसमें वर्णित है। हर व्यक्ति अपने जीवन में हारता है, पराजित होता है, द्वंद्वग्रस्त होता है, मनोबल से पीछे रह जाता है और फिर एक अंदर की आशा का संचरण होता है जो उसे फिर से शक्ति का आह्वान करने का प्रेरणा देती है और वो जीवन के उस सफलता के रास्ते से फिर से चल पड़ता है। इस कविता में, राम की शक्ति पूजा कविता में, जो एक लंबी कविता है, लंबी कविता लिखने का अभिप्राय वो होता है कि जो भाव एक शुरू किया है उसकी गहनता इतनी व्यापक है कि उसको 2-4 पंक्तियों में लिखना सहज नहीं है कवि के लिए। बिल्कुल सही कहा। तो राम की शक्ति पूजा शक्ति के आह्वान की कविता है। कविता शुरू होती है जब राम और रावण का युद्ध हो रहा है। रावण अपने पराक्रम से जो राम की सेना है उनको पराजित करते जा रहे हैं, पद दलित करते जा रहे हैं और अट्टहास के रूप में जब आकाश में विचरण करते हैं रावण, तो राम देखते हैं कि उनके पक्ष में माँ दुर्गा, माँ शक्ति खड़ी हैं। स्वयं राम के हाथ बिंध जाते हैं और वह हताश होकर अपना धनुष बाण छोड़ देते हैं। जी, परेशान हो जाते हैं कि मैं सदाचारी होकर, मैं इतनी सद्वृत्तियों का पालन करते हुए भी मैं माँ शक्ति, माँ दुर्गा रावण के पक्ष में कैसे जा सकती है। सही है, बिल्कुल। जैसे ही वो माँ शक्ति को देखते हैं उनका भाव विचलित हो जाते हैं और वो अपना युद्ध करना छोड़ देते हैं। शाम हो जाती है, अपने अपने शिविरों में दोनों सेनाएं चल पड़ती हैं। राम जाकर जब सभी अपने अपने कार्यक्रमों में चल के जाके व्यस्त हो जाते हैं, राम हताश होकर बैठे हैं। सभी सभापति बैठे हैं वहां, उसमें सुग्रीव है, विभीषण है, जामवंत है और उनका छोटा भाई लक्ष्मण, और 5 चरणों में बैठे हैं हनुमान जी। राम इतने विचलित है आज के दृश्य को लेकर जब वो देखते कि रावण शक्ति को अपने में समेटे हुए, कितने पराक्रम को का प्रदर्शन करते हुए, अट्टहास करते हुए उनको दिखाई पड़ते, तो एक बार पुनः विचलित हो जाते हैं और उनकी आंखों से 2 आंसू बह निकलते हैं। ये हारे हुए मन की बड़ी सुंदर निराला ने यहाँ अभिव्यक्ति की है। उनकी आंख से 2 आंसू बहकर उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं। जिनको यही निराला जी की कविता की जो विशेषता की हम बात कर रहे हैं ना, वो ये है संवेदना कि मतलब जब राम को उन्होंने भगवान के रूप में नहीं, एक साधारण मानव के रूप में प्रस्तुत किया है, तो वो भी परिस्थितियों वश आंसू बहाने पर मजबूर हो जाते हैं। जैसे आम मानव के जीवन में होता है कि जब कोई पराजित भाव मन में आता है तो हम रो पड़ते हैं अक्सर। तो हनुमान पैरों में बैठे, उनके चरणों में बैठे उनके को देखते हैं तो वो अति क्रोधित हो जाते हैं और वो अपने भीतर 49 पवन भरते हुए उस सारी सृष्टि को लील जाने को, महाकाश को लील जाने को उद्यत हो जाते हैं।
आकाश में बैठे हुए शिव जब उनके इस भयानक रूप को देखते हैं हनुमान के, तो वो पार्वती को उसकी मां अंजना के रूप में भेजते हैं कि इनको समझाओ। तो मां अंजना बनकर पार्वती स्वयं वहां उनके सामने हनुमान के सामने प्रकट होती हैं, उनको समझाती हैं कि क्या तुम्हारे स्वामी ने तुम्हें ऐसा करने को कुछ कहा है? वो कहते नहीं। तो फिर उनको मीठी फटकार से वापस धरती पर पुनः भेज देती हैं। राम को विचलित देखकर जामवान, सुग्रीव, विभीषण सब परेशान हैं। तो जब राम अपनी परेशानी का कारण बताते हैं तो जामवान उनको बताते हैं कि इसमें परेशान होने की तो कोई बात नहीं है। अगर रावण असुरी वृत्तियों का होकर, बुरी वृत्तियों को धारण करके, शक्ति का आह्वान करके बलशाली बन सकता है, पराक्रमी बन सकता है, तो आप तो फिर बहुत अच्छे इंसान हैं, मानव हैं, तो आप क्यों नहीं शक्ति का आह्वान करते? ठीक है, हमारे पास दुर्गा की एक साक्षात मूर्ति नहीं है, लेकिन आप मौलिक उद्भावना करके दुर्गा के मौलिक रूप की उद्भावना करें और आप शक्ति का उसी प्रकार आह्वान करें जैसे रावण ने किया है। अच्छा, इसमें एक और बहुत अच्छी बात जो मैं आपके प्रसंग से जान रही हूँ कि बहुत अच्छी निराला जी ने कहा कि जब भगवान राम साधारण मानव के रूप में इस शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा में उन्हें प्रस्तुत किया गया, तो उनको समझाने के लिए भी कोई है। ऐसे ही एक साधारण मानव के साथ होता है कि जब आप परिस्थितियों से हताश हो जाते हैं तो समाज में, परिवार में, मित्र मंडली में कोई ना कोई आपको समझाने के लिए, आपको रास्ता दिखाने के लिए आता है। वो आशा का रास्ता दिखाने वाला भी एक चाहिए होता है जीवन में। तो वो उनको पूजा के लिए आह्वान देकर, समझाकर जामवंत बोलते हैं कि हम सभी तब तक रण करेंगे, युद्ध करेंगे, और आप अपने स्थिर मन से पूजा का, शक्ति का आह्वान करें, पूजा करें। और इसके लिए उनको 108 कमल चाहिए पूजा के लिए, पूजा के मंत्रों के लिए, माँ दुर्गा की स्तुति के लिए। तो हनुमान उनको 108 नील कमल लाकर देते हैं। राम पूजा के लिए बैठ जाते हैं और बाकी सारे के सारे जो सेनापति और जो बाकी सेना है वो युद्ध के लिए चल पड़ती है। राम शक्ति का आह्वान करते हैं, पूजा का एक दिन निकलता है, दूसरा निकलता है। जैसे ही वो पूजा के 8वें दिन में प्रवेश करते हैं तो वो एक मंत्र के बाद एक एक नीलकमल चढ़ाते जाते हैं। जो लास्ट 108वां मंत्र का उच्चारण करने के बाद नीलकमल उठाने के लिए हाथ बढ़ाते हैं तो वहां वो पूजा का अंतिम प्रिय कमल वहां नहीं है। तो उनसे फिर एक बार से उनका फिर एक बार मन हिल जाता है, क्योंकि पूजा स्थल से वो उठ नहीं सकते। आराधना की उस भूमि पे जहां वो पहुंच चुके हैं वहां से वो हिल नहीं सकते। तो फिर से मन हताश, परेशान, पराजित हो जाता है। तो सोचते हैं क्या करूं, फिर रो पड़ते हैं, फिर से एक बार रोने की स्थिति में पहुंचते हैं। पर फिर से एक बार आशा का संचरण मन में आता है कि माँ उनको राजीव नयन कहा करती थी बचपन में। अच्छा। राजीव का अर्थ होता है कमल, तो कमल जैसे नेत्रों वाला कहा करती थी। तो कोई बात नहीं, मेरे पास एक की बजाय 2 कमल अभी शेष हैं, तो मैं इनमें से एक कमल माँ दुर्गा के चरणों में अर्पित करके अपनी ये पूजा, ये अपना अनुष्ठान पूरा करूंगा। ये पूजा की प्रकाष्ठा है। तो वो वैसे जैसे ही अपना बाण उठाते हैं वहां धरती पे रखा हुआ और बाण हाथ में लेकर अपना नेत्र निकालने ही लगते हैं तो माँ दुर्गा, माँ शक्ति स्वयं प्रकट हो जाती है, उनका हाथ थाम लेती है और उनको विजय प्राप्ति का वो देती हैं, वरदान देती हैं। यहाँ ये कविता समाप्त होती है। अच्छा, इसमें हमने ये चीज देखी कि राम की शक्ति पूजा में जो युद्ध का वर्णन है वो बहुत थोड़ा है, उसके बाद शक्ति के आह्वान का ही ज्यादा वर्णन किया गया है। और शायद निराला जी यही चाहते थे कि मध्यवर्गीय व्यक्ति जो आत्म संघर्ष से जूझ रहा है, परिस्थितियां उसको हताश, निराश कर रही हैं, वो जल्दी से उनका सामना करने के लिए अपने अंदर की शक्ति को पहचाने और उसका आह्वान करे और उन परिस्थितियों से पार पा जाए। तो ये बहुत अच्छा एक संदेश हमें इस कविता के माध्यम से शुरू में ही नजर आया। तो एक बात यहाँ एक जहन में आ रही है कि जब हम ये कहते हैं कि ये प्राचीन काल से विख्यात राम कथा का अंश है जी, तो ये कहीं से भी वाल्मीकि कृत रामायण या तुलसी कृत रामायण से मेल नहीं खाता जी। बिल्कुल। तो इस पर किसका प्रभाव ज्यादा है? सुषमा जी, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि ये जो संदर्भ उठाया है कथा का, शक्ति पूजा का, ये बंगाल का संदर्भ है जी। कृतिवास रामायण का असर है निराला पर, और निराला का बहुत सारा समय अपने जीवन का वो बंगाल में ही बीता है जी। तो वहां से उन्होंने संदर्भ उठाया है। इस संदर्भ के पीछे एक जो बहुत ठोस कारण यही है कि समाज में हम देखते हैं 2 वृत्तियां हमेशा साथ साथ चलती हैं। बिल्कुल सही। सद्वृत्तियां, असुरी वृत्तियां, या जिनको हम बुरी वृत्तियां कहते हैं। तो मनुष्य इनमें से ही सारा जीवन, मनुष्य का पूरा जीवन इन्हीं वृत्तियों में से एक में को हराकर दूसरी को बलवती बनाकर जीतने का संघर्ष चलता रहता है। मानवीय स्वभाव है, समाज का चित्रण इसी तरह चलता है कि आप सद्वृत्तियों को कैसे बलवती बनाएं,
उसको कैसे और अधिक पोषण दें कि समाज उन वृत्तियों को लेकर आगे बढ़े जो सद्वती हैं, जो अच्छी हैं, जो जीवन के संघर्ष को और सुखपूर्ण बनाती हैं। हमारा जीवन संघर्षों में ही चलता है और संघर्षों में ही सार्थकता पाता है। अगर जीवन में संघर्ष नहीं हो तो जीवन सुखकर भी नहीं होता और सुंदर तो कतई नहीं होता। कतई नहीं हो सकता, बिल्कुल सही कहा आपने। अब एक प्रश्न और मेरे जहन में आ रहा है कि धर्म अधर्म जी, आत्मसंघर्ष जी, हार जीत, जय पराजय, जय पराजय, ये सब कुछ हर युग में था, है और रहेगा जी। तो निराला जी को ये उठाना पड़ा विषय और इसके लिए राम को उन्हें एक मध्यवर्गीय व्यक्ति के तौर पर प्रस्तुत करना पड़ा। इसके पीछे क्या कारण था? उनके अपने व्यक्तिगत जीवन को लेकर था या तत्कालीन युगीन परिस्थितियां थी? इस पर थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। प्रश्न पूछा आपने सुषमा जी। जी, ये कविता निराला ने 1936 में लिखी थी। तब भारत परतंत्र था, गुलाम था अंग्रेजों का जी। इस कविता में एक नहीं कितने संदर्भ हैं साथ में जुड़ते हैं। एक उनका अपना व्यक्तिगत जीवन भी संघर्ष भरा था। उनको उनकी कविताओं को जो प्रकाशक हैं या जो उनके समकालीन हैं वो उतनी शिद्दत से, जिस शिद्दत से वो लिख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। कई बार वापस भेज देते थे रचनाओं को, तो उनका अपना मन भी उस वातावरण को लेकर उद्विग्न था। दूसरा, परतंत्रता का वातावरण था, अंग्रेजों के जुल्म अत्याचार भी उनको दिखाई पड़ते थे। तो यहाँ उन्होंने रावण को अंग्रेज सत्ता का प्रतीक भी बनाया है कहीं कि वो हमारे भारत के लोग सद्वृत्तियों के साथ जुड़े होने के बावजूद भी पराजित भाव लेकर चल रहे हैं और वो बुरी वृत्तियों वाले रावण रूपी अंग्रेज जो हैं वो अपने ही जय जयकार में और पराक्रम के अट्टहास में घूम रहे हैं। तो ये 2-3 चीजें उनको लगातार अपने व्यक्तिगत जीवन में भी विचलित कर रही थी। जब हम किसी को कुछ समझाना चाहते हैं तो बहुत बार क्या होता है कि हम उसके लिए ऐसा संदर्भ ढूंढते हैं जो हर एक को रुचिकर लगता है, प्रेरणादायक लगता है और मन को सुखकर लगे। तो राम तो हमेशा से ही भारतीय संस्कृति के सनातन पुरुष रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम रहे हैं और हर एक के मन को भाने वाले आराध्य देव रहे हैं। तो उनकी कथा से बढ़कर संदर्भ तो कोई हो ही नहीं सकता था कि राम के माध्यम से ये बताया जाए कि भगवान भी कभी कभी निराश होते हैं, भगवान भी कभी पराजित हो सकते हैं। तो पराजय की उस अवस्था में जब मनोबल गिर जाता है तो कौन सी शक्तियां जगानी है, कैसे मनोबल को ऊंचा करना है। एक मित्र आकर जब सलाह देता है तो उसकी सलाह सुननी और माननी भी होती है। हो सकता है उससे जीवन और अधिक सुखकर बन जाए और अधिक जीवन सफलतापूर्वक आगे बढ़ने लग जाए। छोटा सा ही संदर्भ है, मन तो हमारा चंचल होता है, मन का अपना संसार होता है। ये सृष्टि हमारे मन के ऊपर की है, मन ही इसको बनाता है। हम चाहे तो हार मानकर बैठे रहे, मन चाहे तो हार मानकर बैठे रहे, मन चाहे तो जीतने के भाव लेकर हम जीत भी सकते हैं। ये इस कविता का प्रासंगिकता है, योगीन संदर्भ है जो आज तक चला आ रहा है। बहुत बढ़िया। तो हम बात कर रहे थे राम को उन्होंने भगवान राम के रूप में प्रस्तुत ना करके एक साधारण मानव के रूप में प्रस्तुत किया। तो उसके पीछे निराला जी के अपने व्यक्तिगत जीवन का संघर्ष भी था जो उस समय उनको भोगना पड़ रहा था। और उस युगीन परिस्थितियों की अगर हम बात करें तो उस समय का जो मध्यवर्गीय व्यक्ति था वो भी इन परिस्थितियों को झेल रहा था। तो क्या इसके माध्यम से उन्होंने यही संदेश सिर्फ देना चाहा था या कुछ इसके पीछे उनकी कुछ और भी भावना थी? एक भावना और भी थी कि जब आप अपने भगवान को, जिसको आप अपना देवता मानते हैं, आराध्य मानते हैं, जो आपका नायक है, आपके जीवन संबल है, उसको इन सारी परिस्थितियों से डामाडोल होता हुआ देखते हैं जैसी आपके अपने जीवन में आती हैं, तो वो उन परिस्थितियों में कैसे रिएक्ट करते हैं या कैसे प्रतिक्रिया देते हैं, इसको देखना, इसके माध्यम से वो संदेश देना चाहते हैं कि कोई भी मानव किसी भी परिस्थिति में हताश हो सकता है, निराश हो सकता है, लेकिन वो जीवन का स्थायी भाव नहीं होना चाहिए। वो जीवन का एक भाव हो सकता है। हम हमेशा ही निराशा में डूबे नहीं रह सकते। भगवान के माध्यम से, भगवान का उदाहरण देकर उन्होंने मध्यवर्गीय आम साधारण जनमानस को ये संदेश दिया है कि उठो, अपनी शक्तियां पहचानो, शक्तियों का आह्वान करो और जीवन रूपी संघर्ष में, जीवन रूपी युद्ध में विजय प्राप्त। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है इस महाकाव्य या इस काव्य या इस लंबी कविता के माध्यम से कि आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। अच्छा, एक और चीज इसमें शक्ति के भाव को ज्यादा उजागर किया गया है और ज्यादा महत्व दिया गया है। तो क्या उस समय भी ऐसा ही था, जबकि हम शुरू से देखते आए हैं कि नारियों को तो अबला माना जाता है, उनको ज्यादा समाज में वो
पुरानी बात कर रही हूँ, उस समय ज्यादा स्थान नहीं मिलता था और उस स्थान को उनको अधिकार दिलाने के लिए हमारे बहुत से कवियों ने, हमारे बहुत से लेखकों ने प्रयास किया और बहुतों ने तो उनके खिलाफ भी लिखा है, बहुत कुछ, मैं उसमें ज्यादा नहीं जाऊंगी। और बहुत सारे कवि और बहुत से लेखक इस ओर भी प्रयास करते रहे कि नारी सशक्तिकरण किया जाए। तो उस समय निराला जी ने इस तरफ भी शायद कुछ इशारा किया है कि हम समाज में भी देखते हैं, हम घर में भी देखते हैं, आसपास भी देखते हैं कि समाज की गाड़ी दो पहियों से चलती है जी। औरत और नारी दोनों ही, औरत और पुरुष, है ना, इन दोनों के सामंजस्य से हमारा समाज चलता है। कभी भी जब पुरुष डावाडोल होने लगता है तो उनके साथ जो स्त्री खड़ी है, किसी भी रूप में हो, उसकी पत्नी हो सकती है, माँ हो सकती है, बहन हो सकती है जी। तो वो उस रूप में आके उनका साथ देती हैं। तो अगर यही परिस्थितियां किसी नारी के समक्ष आती हैं तो पुरुष, चाहे उनके पिता के रूप में हो, उसके पति के रूप में हो, भाई के रूप में हो, पुत्र के रूप में हो, तो उनके साथ खड़े होते हैं, उनका संबल बनते हैं। तो क्या उस युग में भी निराला जी को ये इन परिस्थितियों का आभास हो गया था कि नारी को यथोचित स्थान मिलना चाहिए जी। तो शायद उस वजह से उन्होंने ऐसा किया। इसके बारे में भी थोड़ा हमारे दर्शकों से साझा कीजिए। निराला का अपना जीवन जो है उसमें उन्होंने नारी गरिमा का विशेष ध्यान रखा है जी। उस समय के वातावरण में तकरीबन ये बात शायद नहीं कहनी चाहिए, सभी उनके जो समकालीन कवि और साहित्यकार थे उनकी 2 या 3 शादियां तो हो ही रखी थी। निराला की अपनी एक ही शादी हुई है। जब उनकी सासू माँ स्वयं वो लेकर आती हैं, एक मेरे पास कविता मैं क्लास में पढ़ाती हूँ, रोज समृद्धि, उसमें उन्होंने अपने व्यक्तिगत जीवन में का वर्णन किया है कि उनकी सासू माँ स्वयं लेकर आती हैं। एक बार उनके पास प्रस्ताव लेकर आती है उनकी शादी का, तो वो मना कर देते हैं कि जब एक ही बार जीवन को जिस नारी के साथ जीना था वो जी लिया, अब अपनी बेटी का उसको पालन पोषण अच्छे ढंग से करना है। तो इस कविता में उन्होंने 2 ऐसे संदर्भ बड़े सुंदर ढंग से यहाँ वर्णित किए हैं जहाँ नारी गरिमा और नारी महिमा को स्थान मिला है। पहला, जब वो विचलित होकर, व्यथित होकर, व्याकुल होकर शिविर में बैठे हैं तो वो किसी से अभी बात नहीं कर रहे, तो उनके जहन में, उनके दिमाग में, मस्तिष्क में एकदम से सीता की छवि घूमती है जी। और जो सीता की छवि दिमाग में आते ही उनको उनका विदेह का वो उपवन याद आता है, बगीचा याद आता है जब वो पहली बार सीता से मिले थे, और उनको वो प्रथम वो सम्मिलन वो याद आता है, मिलन याद आता है, नैनो का नैनो से प्रिय गोपन संभाषण याद आता है। तो एकदम से फिर से मन के अंदर एक लहर उठती है, नहीं, मुझे अपनी पत्नी के लिए युद्ध करना ही होगा, पत्नी की रक्षा के लिए युद्ध करना होगा। एक संदर्भ ये, और दूसरा नारी महिमा, नारी गरिमा को दूसरा स्थान, जब वो शक्ति की पूजा करने, सारा कुछ छोड़ के शक्ति की पूजा करने बैठ जाते हैं कि वो सबसे, उनके जीवन में वो सर्वोपरि लगता है कि मैं शक्ति का आह्वान करके अपने जीवन में विजय प्राप्त कर सकता हूँ। इससे बेहतर नारी सशक्तिकरण का उदाहरण मुझे लगता नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से निराला जी ने वाकई राम की शक्ति पूजा अपने आप में ही ये साबित करता है, सार्थक है कि राम ने, जब उन्हें कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे जीवन के आगे, मतलब इस पराजय से, अंधकार था, उस अंधकार से बाहर कैसे निकलना है, इस निराशा को आशा में परिवर्तित कैसे करना है, इस अपराजय को जी, अपराजय कैसे बनाना है पराजय को, तो इन सारी चीजों से निकलने के लिए उनके सामने शक्ति, चाहे वो माँ दुर्गा के रूप में या किसी अन्य रूप में आई, तो उनके जहन में ये ख्याल आया। तो निराला जी क्या समाज को भी यही संदेश देना चाहते थे नारी सशक्तिकरण का? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं। इस कविता के माध्यम से नारी सशक्तिकरण को स्थापित करते हुए वो नारी गरिमा और नारी महिमा को व्याख्यायित करने का प्रयास करते हैं कि जब तक आप जीवन में समभाव लेकर नहीं चलेंगे, पुरुष और नारी समान भाव से समाज में विचरण नहीं करेंगे, साथ साथ नहीं चलेंगे, तब तक समाज का विकास अधूरा ही रहेगा। बिल्कुल। तो एक मध्यवर्गीय व्यक्ति को जो उन्होंने प्रस्तुत किया राम के रूप में, तो क्या उस समय जो समाज के लोग थे या उस साहित्य को पढ़ने वाले लोग थे, क्या उनके इस संदेश को ठीक से पढ़ पाए कि राम जो हैं वो मात्र एक संबल हैं या एक इशारा दे रहे हैं मध्यवर्गीय, या उस समय भी लोगों के मन में ये भावना आई कि ये तो भगवान राम हैं, ये निराश कैसे हो सकते हैं, ये हताश कैसे हो सकते हैं? क्या उस समय के पाठकों का इस तरह का कोई मैं कहूँगी कि उनकी तरफ से कोई ऐसा प्रतिक्रिया सामने आई? जी, ऐसा तो हम नहीं कह सकते कि कोई, क्योंकि किसी उसमें
कलमबद्ध तो नहीं है ऐसी कोई प्रतिक्रिया, लेकिन वो हमें दिख जाती है। इसके बाद संघर्ष की वो स्वतंत्रता संग्राम बहुत अधिक अपनी गति को पकड़ता है। तो राम की शक्ति पूजा प्रेरणा बनकर उस समय के व्यक्ति के सामने, भारतवासी के सामने बहुत बड़ा प्रकाश पुंज बनकर खड़ी तो हुई थी, जो आज तक वैसी चलती आ रही है। उसके पीछे भी कारण यही है कि निराला की वो कविता उस वक्त के भारतीय जनमानस को उसी प्रकार आंदोलित भी करती रही, उद्वेलित भी करती रही, जागृत भी करती रही, जैसी आज भी करती है। हारे हुए मन की जब भी बात आती है तो लोग राम की शक्ति पूजा की बात करते हैं, उसी कविता की बात करते हैं। तो बहुत ही अच्छा एक ये विषय रहा है राम की शक्ति पूजा, क्योंकि मनुष्य हमेशा से ही परिस्थितियों के अधीन रहा है। कभी परिस्थितियां उसे ऊपर ले जाती हैं तो कभी उसे नीचे ले आती हैं, और एक मध्यवर्गीय जो व्यक्ति है उसमें आत्मसंघर्ष चलता रहता है, परिस्थितियों से वो जूझता रहता है, हमेशा ही आशा और निराशा के पालने में झूलता रहता है। कभी ये पलड़ा ऊपर जाता है तो कभी दूसरा पलड़ा। लेकिन जब व्यक्ति बहुत ज्यादा निराशा के गर्त में डूब जाता है तो उससे बाहर निकालने के लिए कोई ना कोई चाहिए होता है, जो हमें राम की शक्ति पूजा में आपने जैसे बताया जामवंत के रूप में आया, जिन्होंने उन्हें समझाने का प्रयास किया, एक तरह से उन्हें इशारा दिया। राम तो अपने आप में सर्वज्ञ थे, सब कुछ, और आज भी हम लोग मानते हैं, जिस तरह समझते हैं कि वो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, उन्हें समझाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन निराला जी ने सिर्फ ये दिखाने के लिए कि व्यक्ति जब चारों तरफ से निराश हो जाए तो कोई एक आशा की किरण होती है, जैसे जामवंत के रूप में वो सामने आई, और फिर उस किरण को आप फॉलो करते हुए, उसकी तरफ चलते हुए धीरे धीरे प्रकाश पुंज तक पहुंचना चाहते हैं, तो तब कोई और आपकी उंगली नहीं पकड़ सकता। आपको अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होता है, क्योंकि हर मनुष्य के अंदर एक शक्ति होती है, आप आशा और आवश्यकता होती है उस शक्ति को पहचानने की। तो इशारा दिया उन्होंने, निराला जी ने, राम की शक्ति पूजा के माध्यम से। ऐसी जब परिस्थितियां आ जाएं, आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, उसका आह्वान कीजिए, और परिस्थितियों से पार पाना आपके लिए कतई मुश्किल नहीं होगा, एकदम सरल, संभव और आसान होगा। तो आज यहीं पर अपनी बात खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, अपनी वाणी को विराम देते हैं। कुलविंदर जी, आप हमारे स्टूडियो में आई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका।